एक वर्षों तक जब कोयला घिसा जाता है, तब वो हीरा कहलाने की योग्यता अर्जित कर पाता है। उसी कोयले का उपयोग बंद कमरे में अंगीठी जलाने में करने वाले उसकी विषैली वायु का शिकार होते हैं, जबकि परिष्कार की प्रक्रिया से गुजरकर वही प्राणघातक कोयला प्रतिष्ठा के प्रतीक हीरे में बदल जाता है। लोहा रांगा की सामान्य कीमत ज्यादा नहीं होती, पर जब उन्हें तपा दिया जाता है तो वो स्टील से लेकर औषधि, रसायन व मिंट के सिक्के बनाने के उपयोग में लिए जाते हैं। नल से निकलता पानी कपड़े धोने के काम आता है, तो वही पानी डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद डिस्टिल्ड वाटर बन जाता है और महंगे दामों पर बिकता है। परिष्कार की प्रक्रिया तुच्छ तत्वों को महान बना देती है। यही सिद्धांत मनुष्यों पर भी लागू होता है। बिना परिष्कार के मानव जीवन एक विडंबना बनकर रह जाता है। सामान्य मनुष्य यूं ही अपना जीवन तुच्छ प्रयोज्यों के लिए लगाते दिखाई पड़ते हैं, पर जब उन्हें परिष्कार, परिशोधन व परिमार्जन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो फिर वे ही मनुष्य अपनी गणना ऋषि मुनियों व अवतारी सत्ताओं के रूप में कराते दिख पड़ते हैं। हर व्यक्ति अपने जन्म के साथ इसी संभावना को लेकर आता है। उसके जीवन में देवत्व का, ऋषित्व का उदय परिष्कार से भरी जीवन साधना से गुजरने पर ही होता है। हमारे व्यक्तित्व का परिशोधन, हमारे चिंतन का परिमार्जन और हमारी भावनाओं का परिष्कार, ये त्रिवेणी ही मानवीय गौरव गरिमा का आधार है। तप साधना के इन सोपानों से गुजरने वाले ही महानता का पर्याय बन जाते हैं। इसी अंक में परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी, जिसमें आध्यात्म का वास्तविक स्वरूप के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव ने ही परिष्कार के 4 मार्ग बताए हैं। ये उनकी अमृतवाणी से उद्धृत एक अंश है। आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास, ये 4 रास्ते हैं। आप अपने आप में देखिए, अपने गिरेबान में मुंह डालिए और तलाश कीजिए कि हमारे विचारों में क्या क्या गलतियां हैं, हमारी क्रियाओं में क्या क्या गलतियां हैं, हमारी आस्थाओं में क्या क्या गलतियां हैं, हमारी आस्थाओं में क्या क्या गलतियां भरी पड़ी हैं। उनको आप तलाश कीजिए और उनको बुहारिए, झाड़ू लगाइए, कूड़े को फेंक करके आइए। मन मंदिर में बावरे तू झाड़ू नित्य लगाया कर। मन मंदिर में झाड़ू लगाने का काम कैसे करें? पहली वाली शर्त अगर आपने समझी होगी, तो आपने ये अवश्य समझा होगा कि हम अपने आप की समीक्षा करें, अपने आप का निरीक्षण करें, अपने साथ में कठोरता बरतें और जो गलतियां हमारे ऊपर हावी हो गई हैं, उन गलतियों को मिटाने के लिए, उन गलतियों को हटाने के लिए पूरी ताकत लगा दें। स्वयं के साथ लड़ पड़ें। आप अपने आप से लड़िए। अपने आप से लड़ना आध्यात्मिकता की पहली वाली शर्त है। मित्रों, आप कहेंगे कि साहब,